नमस्कार विद्यार्थियों, बेकराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका BSTC स्टेक 2 है और BSTC की दूसरी क्लास है आज, जिसके बारे में आज बात करेंगे हम आपके सामने। तो BSTC एग्जाम की जो तैयारी करें उनके लिए सेकंड क्लास हम लेके आए हैं आज के सामने। और इस सेकंड क्लास में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं अपन, और दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके बाद एनालिसिस भी करेंगे, क्वेश्चन कैसे करना है। तो दोनों टॉपिक रहेंगे आज के आपने शब्दों के मध्य स्थिति और शब्दों के मध्य अंतराल। तो दो इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, दोनों के लिए एग्जाम में ऑप्शन सेम होते हैं, इसलिए दोनों टॉपिकों को साथ में लेके आए हैं। या तो एग्जाम वाला शब्दों के मध्य स्थिति पूछता है, अगर पेपर आसान या एवरेज आता है तो, और पेपर अच्छा लेवल का आता है, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है तो फिर शब्दों के मध्य अंतराल पूछता है। और जो ऑप्शंस होते हैं, जो विकल्प होते हैं, आप देखेंगे आप तो विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस हो गया तो कोई नहीं, एक भी जोड़ा नहीं बने तो ये कोई नहीं देंगे, एक जोड़ा बने तो एक, दो बने दो, तीन बने तीन और तीन से अधिक बने तीन। तो एग्जाम सुविधा के हिसाब से, एग्जाम पॉसिबिलिटी के हिसाब से एग्जाम वाला इन 5 ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन छांट लेता है। तो कोई से भी 4 ऑप्शन छांट लेगा और पेपर बना देगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस वेरिएंट प्रोग्राम के जरिए और जानते हैं किस प्रकार से वेरिएंट करते हैं, उसके बारे में कंसेप्ट समझते हैं। तो कंसेप्ट समझने के बाद फिर हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे अपने शब्दों के मध्य स्थिति। तो शब्दों के मध्य स्थिति की अगर हम बात करें आपके सामने तो क्या होती है वो जाने के देखो। इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में आपको एक नाम दिया जाता है। इस प्रकार के जब प्रश्न दिए जाते हैं आपको, जिसमें शब्दों के मध्य स्थिति पूछता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में आपको एक नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नाम। सबसे पहले नाम में दिए गए अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से जमाएंगे। सबसे पहले नाम में दिए गए अक्षरों को कैसे जमाएंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से कैसे? जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। सिंपल सी बात, ऐसे तो करते हैं ना। तो देखिए आप, तो ये आपको 5 अक्षर दिख रहे टोटल, इनमें नोटिस कीजिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जाता है। तो हम कह सकते हैं ए जाएगा, फिर इसके बाद आपका बी जाएगा, फिर इसके बाद आपका ई जाएगा, फिर आपका के जाएगा और फिर आपका आर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली ऐसा कह सकते हैं अपन। तो पहले ए चला गया, फिर बी चला गया, फिर ई चला गया, फिर के चला गया। और अब आप नोटिस करेंगे कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान नहीं बदला है। तो हम ये कह देंगे भी सारे अक्षरों के स्थान बदल गए हैं। कोई भी सामने, या फिर कह सकते हैं अपना ई जो दिख रहा है इसका स्थान नहीं बदला है, इस सेम टू सेम उसी पोजीशन पे ई। और बाकी ए का बदल गया, आर का बदल गया, सब का बदल गया, ई सेम पोजीशन पे। अतः आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका आंसर आ गया एक जोड़ा बनेगा। इस प्रकार से ऐसे 4 क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखिए आप, फिर इसमें देखिए आप, सबसे पहले क्या आएगा आपका ए, फिर क्या आएगा आपको देख लीजिए ई के बाद क्या आएगा आपका जी, और जी के बाद और देखिए आप क्या आएगा ओ, है ओ ही ले सकते हैं, और तो क्या लेंगे ओ, और ओ के बाद क्या आएगा आपका आर, है ना, आर और भी बच रहा हो। देखिए आप सी बच गया था, अपन ने सी पहले नहीं लिया है, तो सी को पहले लेना पड़ेगा ए के बाद। तो ए के बाद सी, फिर ई, फिर जी, फिर ओ, है ना, इस प्रकार से। फिर ओ हो गया आपका। अब ओ के बाद आप लेंगे आर, फिर टी और फिर वाई। अब चेक करेंगे अपन कौन सा अक्षर ऐसा जिनका स्थान नहीं बदला। एक तो वाई का नहीं बदला, नोटिस कीजिए, ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये भी बदल गया और ये भी बदल गया, मतलब सारे बदल गए आपके, सिर्फ वाई नहीं बदला। तो वाई कैटेगरी में जो वाई है वो सेम टू सेम पोजीशन पे है। अतः आप कह सकते हैं कि इसमें भी एक ही होगा, बी ऑप्शन, मतलब एक जोड़ा बनेगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें सबसे पहले जाएंगे अपन ए, सबसे पहले आ जाएगा आपका ए। आप देखेंगे बी सी डी ई, क्या आएगा आपका ई। अब ई के बाद आगे अगर आप नोटिस करो तो ई के बाद आगे आने की संभावना सिर्फ एल की है, फिर आपके सामने ओ की है, फिर आपके सामने पी की है, और फिर ओ के पहले अपन एल के पहले एम आ जाएगा, क्योंकि एम भी है अपने पास, एम आ जाएगा। फिर अपने पास आ जाएगा ओ, है ना, फिर आ जाएगा आपका पी, पी के बाद आ जाएगा आपका आर, फिर आ जाएगा आपका टी। अब देखो कितने अक्षर है जिनके स्थान नहीं बदले। तो आप नोटिस करेंगे एक तो ओ है जो सेम पोजीशन पे है, और बाकी ई है ये भी सेम पोजीशन पे हैं। तो दोनों सेम पोजीशन में, बाकी सबके स्थान बदल गए। आप नोटिस करेंगे तो सबके स्थान बदल चुके हैं। तो आप कह सकते हैं इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब आंसर हो गया 2, मतलब 2 जोड़े बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे बताओ? 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया आपका एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में अपन करेंगे पहले ए आएगा, है ना, फिर आएगा आपका बी, है ना, और बी के बाद आप कह सकते हैं देखिए ई भी है, ई के बाद आपका एल है, फिर ओ है ना, फिर एस है, टी है और यू है। अब देखेंगे आप किस किस का स्थान नहीं बदला है। एक तो ए है, बी है, और अगर आप नोटिस करेंगे आगे भी तो टी है ना, तो अपन 3। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3 हो गया आपके सामने। इस प्रकार से पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है,
तो शब्दों के मध्य स्थिति से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम आसान रहता है या फिर एवरेज रहता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है शब्दों के मध्य स्थिति थे, ये बिल्कुल सिंपल कर सकते हो आप, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अंग्रेजी में जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिख दो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दो, और लिख के वापस ये देख लो क्या कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान नहीं बदला, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली कर पाएंगे और काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। वीडियो को रिपीट करके बार बार देख सकते हैं तो पॉसिबिलिटी और बढ़िया बन जाएगी आपकी। तो अगर अब मन में सवाल आ रहा होगा सर पेपर का टफ आता है, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, तो क्वेश्चन कैसा आता है, तो भैया सब क्वेश्चन आता है फिर शब्दों के मध्य अंतराल। अब अंतराल में जो गेम है वो गेम अलग था, ये गेम अलग है, इसमें रूल्स अलग है, क्योंकि गेम अलग है तो फिर रूल्स भी अलग होंगे। तो शब्दों के मध्य अंतराल में करना क्या है वो सुनेगा। इस प्रकार के प्रश्नों में भी एग्जाम में आपको एक नाम दिया जाएगा, वास्तव में सही बात है, वहाँ भी आपको नाम ही दिया था और यहाँ भी नाम ही दे रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में आपको नाम दिया जाएगा, तो नाम दे दिया आपको यहाँ पर, जैसे एरोबिक्स, एनाबिलिंग और इंडस्ट्री, 3 नाम दे दिए मैंने आपके सामने। इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में आपको नाम दिया जाता है। अब नाम में क्या करना, तो नाम में दिए गए 2 अक्षरों के बीच में, ये 2 अक्षर मान लो ये वाले, तो नाम में दिए गए 2 अक्षरों के बीच में यहाँ पर इतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों अक्षरों के बीच में होते हैं। अगर ऐसा होता है तभी एक जोड़ा बनता है, नहीं तो जोड़ा नहीं बनता है। जैसे देखो ए और ई के बीच में एक भी अक्षर नहीं आप नोटिस करोगे, लेकिन ए और ई के बीच में अगर ABCD में आप देखेंगे 3 अक्षर होते हैं, तो ABCD में 3 अक्षर होते हैं, यहाँ एक भी अक्षर नहीं है, तो क्या जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। इस प्रकार से आपको पूरा चेक करना है और स्पेस देखने के लिए, जल्दी करने के लिए कि जो अक्षर जितने नंबर पाता है उनका नंबर जरूर लिख देना ताकि टाइम थोड़ा कम लगे अपन को। तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर पाता है, 15 नंबर पे, 2 नंबर पे, 9 नंबर पे, 3 नंबर पे और 19 नंबर पे। ये नंबर इसलिए लिखे ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। अब शुरुआत हम ऐसे कर देते हैं, देखिए आप खुद देखते जाएगा। 1 और 5 की डिस्टेंस ज़्यादा चेक करने की जरूरत है, 1 18 दूर है, 1 15 दूर है, 1 2 नज़दीक है लेकिन बीच में कम आ रहे हैं, 1 9 दूर है, 1 3 दूर है और 1 18 19 दूर है। तो ऐसे एक भी जोड़ा नहीं बन रहा। अब आ जाओ ई पे, आप ई से शुरू करो, सभी चेक करने पड़ेंगे। देखो एग्जाम के अंदर स्पेशली फोकस है 5 से 18, 5 से 15 और 5 से 2 को अगर हम देखें, आपके सामने 5 और 2 को देखिए, 5 और 2 के बीच में यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 अक्षर है आर और ओ, और ABCD में 2 आते हैं C और D, तो आप कहते हैं एक जोड़ा तो बढ़ गया आपका AB, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो आप 5 और 9, तो आप जानते हैं 5 और 9 को अगर हम देखें आपके सामने, तो 5 और 9 के बीच में 3 अक्षर आते हैं, यहाँ पर 3 अक्षर है, वहाँ भी 3 आते हैं, 6 7 और 8, तो वहाँ भी 3 आते हैं और यहाँ भी 3 है, क्योंकि आप कहते हैं FGH आता है। तो ये एक आप बढ़ गया आपका EI, ई से भैया 2 बन गया आपके। फिर देखो आप EC छोटा है, नहीं बढ़ेगा, तो ई से अपने 2 बन गए। अब R पा जवाब, R पर जैसे आप पहुँचोगे 18 से 15 नहीं बनेगा, 18 से 2 नहीं बनेगा, 18 से 9, 18 से 3, 18 19 दूर है, R से नहीं बना। अब O पे आ जाओ, थोड़ा जल्दी चेक करना पड़ेगा आपको सीखने के बाद। 15 2, 15 9, 15 ये और 15 और 18 देख लेना एक बार, क्योंकि 15 और 18 के बीच अगर बात करें तो यहाँ 3 अक्षर है। कितने अक्षर है बताओ, 3। और ABCD में देख लो कितने हैं, 16 17 और 18, वहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो आपका एक बन गया O से OS बन गया, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ B पे, 2 9 2 3 2 9 नहीं बना, अब 9 से 3 ये नहीं बना, तो टोटल अपने पास 3 बन गए। पूरा नाम चेक कर लिया, पूरा नेम चेक करने के बाद 3 बन गया और आप दे सकते हो ऑप्शन नंबर D, तो आपका आंसर आ गया 3, मतलब 3 जोड़े बन गए। तो जोड़े इस प्रकार से चेक करने पड़ेंगे अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं और दिमाग में सेट हो जाएगा आपका। देखिए ये 5 नंबर पर आता है, ये 14 पे, 1 पे, 2 पे, 12 पे, 9 पे, 14 पे और 7 पे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए 5 से शुरू कर देते हैं, यहाँ से बनाना पड़। देखिए आप, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन, 5 से 14, 5 से 1, 5 से 2 की बात करें अपन, तो 5 और 2 के बीच में 2 ही अक्षर आते हैं, तो पहला तो EB बन जाएगा, जैसे उसमें भी बना था यहाँ बन जाएगा। 5 12 दूर है, 5 9 को अगर आप देखो आप, तो 6 7 8 3 अक्षर आते हैं, लेकिन यहाँ 4 आ गए। 5 14 को देखो आप, तो ज़्यादा अक्षर हो जाएंगे और 5 7 ज़्यादा हो जाएंगे। अब N से चेक करो, 14 1, 14 2 और 14 12 देख लीजिए, 13 1 आता है, यहाँ 2 आ गया, नहीं बनेगा। 14 9 देखिए आप, 14 9 की बात करें, 10 11 12, यहाँ 10 11 12 13, 4 हो जाएगा, 3 है, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ 14 14 14 7, तो 7 के लिए तो 5 अक्षर है, तो पॉसिबल नहीं है कि भी बन जाएगी, है ना, तो नहीं बनेगा। अब आ जाओ A पे, 1 2 दोनों साथ में आते हैं, AB, तो A भी साथ में आते, तो यहाँ भी साथ में आए, 1 12 1 4 1 7 नहीं बनेगा। 2 पे आ जाओ B पे, अब 2 12 2 9 2 14 2 7, अब 2 और 7 के बीच में 3 अक्षर है, वहाँ ज़्यादा होते हैं, 3 4 5 6, है ना, ज़्यादा होगा ना। अब यहाँ से देखो 12, तो 12 9 तो नहीं बन रहा है ना, 12 14 बन जाएगा, ये देखो, तो LN बन जाएगा, क्योंकि LN के बीच में 13 आता है वहाँ पर, और यहाँ आया गया आपको, बिल्कुल सिंपल है। और ये 14 नहीं बन रहा है, अब ये नहीं बन रहा है आपका, लेकिन लास्ट में IG बन रहा है ना, क्योंकि 8 आता है बीच में, तो IG बन जाएगा आपका इस प्रकार से।
तो भैया एक बात गांठ बांध लेना, यहाँ पर टोटल अपने 4 बन गए। अगर एग्जाम में आपके साथ ऐसा होता है कि 4 बन जाए तो उसके बाद आप बिल्कुल भी मत बनाना भैया, भले आगे बन रहे हो, खेरा पड़ा तो खत्म हो गए, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर बन भी हो तब भी मत बनाना, क्योंकि लास्ट ऑप्शन जो होता है आपका वो 3 से अधिक होता है भैया। तो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा 3 से अधिक। अगर बन भी रहे हो तो आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। अगर बन भी रहे हो तो आप नहीं बनाएंगे, यहाँ तो क्या नहीं भी बन रहे थे इसलिए 4 ही हो गए आपके। अब इसके बाद बात करेंगे अपन 9 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना, 19, 20, 18 और ये हो जाएगा आपका y 25, है ना। इस प्रकार से अपन ने ले लिया आपके साथ, बिल्कुल सिंपल है। अब शुरुआत कर देते हैं अपन, आगे देखिए आप तो बनाना। आज शुरू करते हैं अपन यहाँ से 9 14, 9 4, 9 21, 9 19, 9 20, 9 18, 9 25 पॉसिबल नहीं है। एन शुरू करो, 14 4, 14 21 और 14 19 चेक कर लेना, 15 16 17 ज़्यादा है, और 14 20 चेक कर लेना, 3 है यहाँ पर, 15 16 17 18 ज़्यादा हो जाएगा, और 14 18 जरूर चेक कर लेना, क्योंकि 14 18 के बीच में यहाँ पर कितने अक्षर है, 4, वहाँ देखो 15 16 17, 15 16 17 3 ही रह गए तो कम पड़ गए। फिर देखो 14 और 25 दूर है तो 14 से भी एक भी नहीं बना, रहने दो। अब आ जाओ 4 पे, 4 21, 4 19, 4 ये 4 से तो दूर ही डिस्टेंस ही ज़्यादा आ रही है, यू पे आ जाओ आप, आना तो 21 19 नहीं, 21 20, देखो 19 के बीच में एक होता है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखो यहाँ 21 और 20 है, एक बीच में आ गया, वहाँ कंटिन्यू आता है। और ये देखो आप यू आर के बीच में 2 आते हैं, 19 20 जो दे भी रखे हैं आपको, तो पहला यू आर बन जाएगा, ठीक है। अब 21 और इसको देखो आप तो 22 23 और 24 3 ही आते हैं इसमें, 22 23 और 24 3 आते हैं, और यहाँ भी 3 ही आए, तो आप कह सकते हैं एक ये भी बन जाएगा आपका यू वाई, तो ये हो गया 2 नंबर यू वाई, है ना, वहाँ बन जाए वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, वहाँ पर 3 आते हैं। अब एस टी तो साथ में ऐसे, तो एस टी बन जाएगा तीसरा आपका, आर एस टी हो गया। अब आर एस, है ना, इस प्रकार दोनों साथ में आते तो ये नहीं बनेगा। अब इसकी बात करें दूर है, और यहाँ बात करें तो यहाँ भी एक बीच में आता है, यहाँ बात करें नहीं बनेगा, टोटल 3 बढ़ गए, और 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपली आप शब्दों के मध्य अंतराल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार हो, नाम में दिए गए 2 अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों अक्षरों के बीच में होते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक जोड़ा बनता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो जोड़ा नहीं बनता है। इस प्रकार से आपको जोड़े 4 तक बनाने हैं हाईएस्ट, और 4 बन जाए उसके आगे अगर बन भी रहे हो तब भी नहीं बनाने, क्योंकि बिकॉज हाईएस्ट ऑप्शन इज 3 से अधिक अपने पास यही है। तो इस प्रकार से 2 तरह के प्रश्न एग्जाम में पॉसिबल होते हैं, या तो एग्जाम में शब्दों के मध्य स्थिति आती है या फिर शब्दों के मध्य अंतराल आता है। तो 2 वैरायटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों वैरायटी के बारे में बात करिए। अगर चैनल पर आप नए हो, एकदम फ्रेश हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो ठीक शाम को 6 बजे क्लास में हम डेली लेके आते रहेंगे दोस्तों, आपको कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं धन्यवाद।